बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप जेडीसी फाउंडेशन के पेज से लाइव देख रहे हैं और 7 जून को मैं आपसे मुखातिब हूँ। मार्च में जो पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से, कोरोना इंसिडेंट में जो लॉकडाउन की वजह से राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला जेडीसी फाउंडेशन ने आगाज़ किया था, वो आज तकरीबन अपने चौथे महीने में दाखिल हो रहा है और कम व बेश 90 दिन से ज़ायद का अरसा इसमें गुज़र चुके हैं। और यहाँ पर इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ वही तरीक़ेकार, वही अंदाज़ के एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो हमारे पास एप्लीकेशन है उनको जो हम फराहम करते थे, वो मैं आपको एक और उसके मनाज़िर दिखा रहा हूँ। और ये मुस्तकिल 100 दिन से तकरीबन 3 महीने से ज़ायद का अरसा इस पर हो चुका है। और यही अंदाज़ है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 100-150 इस किस्म की सुजुकियाँ कराची के और अंदरून सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में रवाना होती हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों तक राशन पहुँचाया जाता है। पाकिस्तान, बल्कि मैं कहूँ एशिया की सबसे बड़ी और नॉन स्टॉप राशन डिस्ट्रीब्यूशन का ये सिलसिला है जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से जो जारी है, मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। यही अंदाज़ शुरू दिन से है कि वो अजीम भाई हम पेज पे लाइव में बताइए, तकरीबन अब हम 3 महीने का ज़ायद अरसा हो चुका है जो हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? आपके सामने ही जिस तरह लॉकडाउन चल रहा है इस तरह हम तकसीमत कर रहे हैं अपनी। लोग फिर भी मजबूर हैं, इस वक्त लॉकडाउन बहुत शदीद हुआ हुआ है, उसकी वजह से लोगों का रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और आज भी हमने गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, देख लें यहाँ से वहाँ तक लाइन लगी हुई है, रोड पे भी लाइन लगी हुई है, इसको हम राशन अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, अभी तो आपने चेंज कर दिया कि ट्रिप वाइज बुलाते हैं, हर 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद गाड़ी। ठीक है, ये देखिए ये अंदाज़ है, ये वो तरीक़ेकार है जिस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से ये काम अंजाम दिया जा रहा है। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि आपकी तवज्जुद, आपके ताउन की बदौलत ये मुमकिन हो पा रहा है। इस वक्त जेडीसी फाउंडेशन पाकिस्तान का वो फ़ाल इदारा है कि जो परेशान हाल पाकिस्तानियों की हर तरह से इमदाद करने के लिए तैयार है, मौजूद है, चाहे वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो अभी PIA प्लान क्रैश में रेस्क्यू वर्क का काम करना हो, चाहे उसके बाद वो जो लवाहिकीन हैं उनकी बॉडियों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोसेस था उसमें मदद का काम हो। इसके अलावा दीगर जेडीसी फाउंडेशन के कई प्रोजेक्ट्स जिसमें जेडीसी फाउंडेशन काम कर रही है। और ये जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है ये पाकिस्तान और मैं कहूँगा एशिया का सबसे बड़ा नॉन स्टॉप चलने वाला राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला है कि जिसमें कई दिन ना सिर्फ राशन डिस्ट्रीब्यूट होता रहा बल्कि परचेजिंग, पैकिंग का सिलसिला भी मुस्तकिल बुनियादों पर रवां दवां है। इस वक्त भी मैं आपको वो मनाज़िर दिखा रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। मुख्तलिफ़ सुजुकियाँ गाड़ियाँ जिसको जो भी कन्वीनियंट होता है उस चीज़ में लेकर आते हैं। फॉर्म के ज़रिए लेटर हेड की अप्रूवल के बाद ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। जी, ये जेडीसी फाउंडेशन के कराची में जो जेडीसी फाउंडेशन का हेड ऑफिस के बाद पास ही हमारा राशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उसकी ये सुजुकियाँ लगी हुई हैं। कुछ देर बाद आपको ये अभी खाली सुजुकियाँ दिख रही हैं, तो कुछ देर बाद ये पूरी सुजुकियाँ फिल करके कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में रवाना कर दी जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर भी है एक तवील कतार सुजुकियों की यहाँ पर मौजूद है, गाड़ियों की मौजूद है जो राशन लेने के लिए इस वक्त जेडीसी फाउंडेशन बाहर मौजूद है। और कुछ देर बाद यहाँ से ये तमाम तर गाड़ियाँ कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में राशन ले जाकर मुस्तहिक घरानों तक ये राशन पहुँचाएँगी। और ये देखिए एक बहुत बड़ी तादाद में ये पूरा सिलसिला यहाँ तक ये जारी है। इसी अंदाज़ में रोज़ाना की बुनियाद पर ये रोज़ जिस रोज़ से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उससे लेकर आज तक का ये सिलसिला जारी है। न सिर्फ कराची में बल्कि कोई बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ मज़ाफ़ाती एरिया हो गया, बलूचिस्तान के सहराई इलाके हो गए, बलूचिस्तान में जो का एरिया हो गया, लाड़काना में नॉन स्टॉप हमारा काम जारी है, थर में हमारा काम जारी है, काछों में हमने काम किया, वहाँ पर भी ये पूरा प्रोसेस जारी है, हैदराबाद में हमारा प्रोसेस, इसी तरह राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला जारी है। ये सब कुछ आपके ताउन की बदौलत मुमकिन हो पा रहा है। यही राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला इसी अंदाज़ में जारी है, तो ये सब कुछ आपके ताउन की बदौलत मुमकिन हो पा रहा है। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि आप इस मद में जेडीसी फाउंडेशन को सपोर्ट कीजिए। अभी भी लोग परेशान हैं, परेशान लोगों के लिए उनके लिए मसाइल हैं, वो मसाइल हल करने। यार इस सुजुकी का ड्राइवर कहाँ है? इसको ज़रा सा अंदर की दबा दो ताकि वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई ना निकल जाएगी।
ये देखिए एक बहुत लंबी कतार इस वक्त यहाँ पर लाइन लगी हुई है और ये सिलसिला इसी अंदाज में ये सारा काम जारी और सारी है और मुस्तकिल बुनियादों पर जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। आपके ताउन की हमेशा ज़रूरत है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से गाड़ियाँ अंदर रवाना हो गई हैं। गाड़ियाँ अंदर स्कूल में जहाँ हमारा राशन पैकिंग और राशन डिस्ट्रीब्यूशन का बेस कैंप है उस जगह हम ये पूरी चीज़ें मौजूद रखे हुए हैं। चूँकि मानसून और बारिश के ख़दशे के पेश नज़र हमने यहाँ से पूरे एरिया को शिफ्ट कर दिया, अंदर स्कूलों में और कॉरिडोर में शिफ्ट कर दी। तो यहाँ पर अब ये पूरे जो एरिया हमने स्पेस बनाई ताकि इलाके वालों को परेशानी ना, तमाम तर गाड़ी यहाँ मौजूद हों और सुकून से उसमें राशन फिल किया जाए। अब ये देखिए ये पूरा राशन है बहुत बड़ी तादाद में, रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ ये राशन यहाँ पर पैक किया जाता है, रोज़ ही ये राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब तो ऑलमोस्ट क्लासरूम्स भी फिल हो चुकी हैं, पूरे क्लासरूम्स फिल हो रही हैं। इस बड़ी तादाद में यहाँ पर राशन पैक्ड है, डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिया जाएगा। ये तमाम तरह, अभी कुछ देर में आप देखेंगे कि जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं फुल होकर कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में रवाना हो जाएंगी। ये देखिए ये गाड़ियाँ आ रही हैं। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि जो प्रोसेस जेडीसी फाउंडेशन ने लॉकडाउन में शुरू किया था, वाहिद मैं अगर कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि जेडीसी फाउंडेशन वाहिद इदारा है कि जो इस प्रोसेस को 100 दिन 90 दिन से ज़ायद कर तकरीबन हम 3 महीने से ज़ायद का समय हो चुका है और यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करिए। देखिए मैं एक जो स्कूल था वो पूरा फिल हो चुका था, अब ये दूसरी जानिब यहाँ पर भी राशन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ताहद नज़र आपको यहाँ पर राशन दिखेगा। ये ऐसा नहीं कि जो ये रोज़ाना की बुनियाद पर पैक हो रहा है, फिल हो रहा है और फराहम कर दिया जा रहा है लोगों को। ये सिलसिला अगर आप हमारी वीडियोस आज से 3 महीने कबल की देखेंगे तो उस वक्त भी आपको यही मनाजर दिख रहे होंगे कि हम इसी अंदाज़ में मौजूद थी। रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियाँ आती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियाँ फिल होकर रवाना हो जाती हैं। यही तरीक़ाकार होता है। 100 दिन से ज़ायद अरसा गुजर चुका है और यही सिलसिला, ये प्रोसेस तकरीबन 3 महीने से ज़ायद अरसा हो चुका है और यही पूरा प्रोसेस जारी और सारी है। एक दिन में इसमें भी तातुली नहीं आई और मुस्तकिल बुनियादों पर हम ये काम जारी रखे हुए हैं। सब कुछ आपकी सपोर्ट की बदौलत मुमकिन हो रहा है। जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस मद में आप हमें सपोर्ट कीजिए। ये देखिए ये पूरा जो कॉरिडोर है ये पूरा राशन से फिल हुआ है। क्लासरूम्स ऊपर तक क्लासरूम्स यहाँ पर फुल हैं, जहाँ पर ये चूँकि ख़दशा था कि बारिश हो जाए, इस वजह से हमने इनको राशन को पैक किया है। पूरे क्लासरूम आखिर तक। ये देखिए अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सक रहा होगा, वो क्लासरूम जो कोने तक भी राशन है और उसमें आपको इसकी ऊंचाई दिखाता हूँ। तकरीबन एक के ऊपर एक ये 4-4, 5-5, 6-6 राशन की तहें लगी हुई हैं और ये तकरीबन आधी क्लासरूम कंप्लीट फिल है और अब इसकी जो हाइट है वो भी तकरीबन आधी से ज़्यादा। ये देखिए ये खिड़की की हाइट है और ये खिड़की की हाइट से भी ऊपर इस वक्त राशन फुल हैं और तमाम तर क्लासरूम्स का यही सूरत हाल है। वो देखिए तो जिस अंदाज़ में यहाँ पर तनीराज साहब हम लोग काम कर रहे हैं, थर में काम कर रहे हैं। काछो का जो एरिया है वहाँ पर हम जो सिंध के मशहूर कमेडियन हैं अज़हर खुसरो साहब, उनके साथ मिलकर वहाँ पर काम कर रहे हैं। काछो में हमने बड़ी पैमाने पे काम किया, थर के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी हमने काम किया है। इस मद में देखिए जेडीसी फाउंडेशन ने अपना काम नहीं रोका, मुस्तकिल बुनियादों पर हम काम कर रहे हैं। ये वो अनपैक्ड राशन, ये देखिए पूरा क्लासरूम फिल हो चुका है। मैं अगर आपको हाइट दूर से दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए पीछे जो खिड़की की ऊंचाई होती है तकरीबन छत तक हम पहुंच चुके हैं और ये पूरा राशन अंदर पूरा ये पूरे चावल, चीनी, ये सिर्फ चावल हैं, ये इस पूरे में चावल हैं। इसी तरह चूँकि खदशा था कि बारिश होगी, उस बारिश के पेश नज़र हमने इनको क्लासरूम में शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए आटा यहाँ मौजूद है, यहाँ पर भी राशन है। ये पूरा राशन की तह मैं आपको दिखाऊंगा ज़रा दूर से। ये देखिए
एक पर एक करके तकरीबन ये 10-15 लेयर्स बनी हुई हैं राशन की, और इसी अंदाज में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये सेवइयों के पैकेट्स यहाँ पर रखे हुए हैं बड़ी तादाद में। ये राशन मुस्तकिल बुनियादों पर जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। रोज़ पैकिंग होती है, रोज़ फिल किया जाता है, रोज़ रवाना कर दिया जाता है कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में। ये बाहर के मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही मनाजिर गुज़िश्ता 3 महीने से ज़ायद के अरसे पर हमें ये, मैं अगर जेडीसी फाउंडेशन ने पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी राशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉकडाउन के दौरान और सबसे ज़्यादा चलने वाली, यानी हम मुसलसल ये काम कर रहे हैं। एक दिन भी हमारा काम ना रुका ना कुछ। इवन कि ईद के दिन भी हमारे यहाँ पर वो तमाम तर, रमज़ान में हमारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। रमज़ान में हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, हमें राशन के लिए एप्लीकेशंस दी थी, तो हमने उनको भी फराहम किया। ये सारा सिलसिला, ये देखिए मैं अब दूसरे स्कूल में आ चुका हूँ और मैं यहाँ की क्लासरूम्स के आपको अगर मनाज़िर दिखाऊँ, ये देखिए ये पूरा क्लासरूम यहाँ पर भी फ़िल है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मौजूद है, ये मुस्तकिल फ़िल किया जा रहा है, मुस्तकिल खाली किया जा रहा है, मुस्तकिल रवाना किया जा रहा है कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में। आपके सामने यहाँ पर ये गाड़ियाँ लग रही हैं, एक एक चीज़ हम आपको अपडेट करते हैं, बताते हैं कि किस तरह काम हो रहा है। इस बात में हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो भी पेंडिंग में हैं, उनको हमने रवाना करना है। ये अंदाज़ है। कल भी हमारे रवाना हुई थी, आज भी गाड़ियाँ रवाना हो रही हैं। मुस्तकिल बुनियादों पर गाड़ियाँ रवाना हो रही हैं। जेडीसी फाउंडेशन ने जो काम लॉकडाउन के दौरान किया, तो यकीनन एशिया का सबसे बड़ा कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि जिन्होंने मुफ्त में पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। नॉन स्टॉप ये काम जारी है, हर अंदाज में, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, चाहे वो ईसाई कम्युनिटी हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटी हो। इस परेशान हाल ही में हम उनके साथ खड़े हुए हैं और उनका फराहम कर रहे हैं। ये देखिए अब ये आहिस्ता आहिस्ता फुल होना शुरू हो गई हैं। ये पूरे जो राशन के पैक्स हैं, ये पूरे जितने भी इस वक्त आपको यहाँ पर दिख रही हैं, एक लंबी कतार गाड़ियों की यहाँ अंदर है। इसी तरह की लंबी कतार का बाहर स्कूल के बाहर भी लगी हुई है, जो यहाँ से रवाना होंगी। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ कि जेडीसी ये बात मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि जेडीसी फाउंडेशन जो मैंने आज 7 जून को मैंने आपको जो लाइव प्रोग्राम पे या लाइव टेलीकास्ट के ज़रिए जो मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ उस स्कूल के और राशन डिस्ट्रीब्यूशन के, ये आज से तकरीबन 3 महीने कबल भी यही मनाजिर थे। हमने एक दिन भी अपना प्रोसेस नहीं रोका, हमने एक दिन भी अपना प्रोसेस को स्लो नहीं किया। उसी पेस के साथ, उसी अंदाज़ में हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की यहाँ पर राशन रवाना हो रहे हैं। अब आप देखिए इस कई हज़ार राशन पैक हुए। जब हमारे पास प्रेशर को लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा था तो 40 हज़ार राशन, 750 गाड़ियाँ यहाँ पर लगती थी जहाँ से राशन रवाना होता था। तकरीबन अब तो 5 मिलियन से ज़ायद अफराद का राशन हम यहाँ पर रवाना कर चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद में ये राशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से। अभी भी ये प्रोसेस जारी है, जब तक लॉकडाउन रहेगा हम ये काम इसी अंदाज़ में करते रहेंगे। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हमें अभी भी है, चूँकि हमारे पास और मुझे और इदारों को तो खैर इस बारे में इल्म नहीं, लेकिन यह है कि जेडीसी फाउंडेशन ने गुज़िश्ता 3.5 महीने से ज़ायद के अरसे पे अपना एक दिन भी प्रोसेस नहीं रोका। मुस्तकिल कर रहे हैं, मुस्तकिल हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उनकी सपोर्ट हमें उन तक पहुंचना है। उनको पहुंचने के लिए आपसे आपका राब्ता और आपकी सपोर्ट हमें लाजमी चाहिए। जिन के लेटर्स या जिन के एप्लीकेशंस की भी बारी नहीं आई उन तक भी हम पहुंच रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने रिक्वेस्ट की है, तो उन सब तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो आप सपोर्ट करेंगे, आपकी सपोर्ट की बदौलत उन तक हम आराम से पहुंच सकते हैं। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तरीक़ेकार क्या है इस मद में? आप राशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये लॉकडाउन है, अभी भी लोग परेशान हाल हैं, अभी भी लोगों की रोज़गार उस दर्जा बहाल नहीं हुए जिस दर्जा बहाल होने चाहिए थे। अभी भी लोग उस अंदाज़ में कमा नहीं पा रहे जिस अंदाज़ में लॉकडाउन से कबल कमा रहे थे या अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अभी भी वो परेशानियां हैं, ये परेशानियां न जाने कब तक जारी रहेंगे। तो इस के लिए हमें ये जो प्रोसेस है इसको हमें कंटिन्यू रखना है। इसको अब हमें भी कंटिन्यू रखने के लिए आपकी सपोर्ट लाजमी चाहिए।
आप हमें किस तरह इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप सपोर्ट करने का तरीका ये है कि अगर आप पाकिस्तान में मुकीम हैं, पाकिस्तान में कराची के अलावा किसी शहर में मुकीम है, तो हमारा बैंक अकाउंट है बैंक अल हबीब में हमारा बैंक अकाउंट है। वहाँ पर जाके आप कहिए कि JDC फाउंडेशन के अकाउंट में हमें बैंक ट्रांसफ़र करना है, तो आप JDC फाउंडेशन के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो कराची मुकीम हैं, तो वो हमारा नंबर 0213-634-1059, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, 0213-634-1059, उस पर रब्ता कर सकते हैं। आप बता सकते हो, हमारा नुमाइंदा आपके घर आकर डोनेशन रिसीव करने के बाद आपको रसीद फ़राहम कर देगा। इसके अलावा अगर आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहें तो 0334-344-3313। तो आप हमें व्हाट्सएप पे जो रब्ता करना चाहें तो मैं एक दफ़ा फिर नंबर रिपीट कर देता हूँ। 2 नंबर हैं जिस पर आप रब्ता कर सकते हैं, 0334-344-3313। इसके अलावा 0330404043, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स हमारे पेज पे मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान से बाहर जो इंटरनेशनल जो बैनुल मुक़ीम पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, अगर वो हमें सपोर्ट करना चाहें तो हमें वो वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए, मनीग्राम के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे पेज पे मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपको नाम प्रोवाइड कर देंगे, आप उस नाम पर अमाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, फिर इदारा आपको रसीद फ़राहम कर देगा। इसके अलावा व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी कोने में हों आप, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जो पाकिस्तानी बाहर मौजूद हैं उनकी सपोर्ट के बदौलत तमाम तर काम मुमकिन होगा। किस तरह पिछले 100 दिन से ये प्रोसेस जारी है, किस तरह मुस्तकिल बुनियादों पर। आप कल की देख सकते हैं, हमारे पेज को आप एक दफ़ा विज़िट कीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई ऐसा दिन नहीं था कि हमारा प्रोसेस रुका हो, कोई ऐसा दिन नहीं था कि जब हमने परेशान हाल लोगों तक हमने रसाई हासिल ना की हो, कोई ऐसा दिन नहीं था कि हम परेशान हाल लोगों से गाफिल हुए। हम मुस्तकिल, हमारे वॉलंटियर्स हों, हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र अब्बास भाई जो हैं मुस्तकिल काम कर रहे हैं। सक्खर क्वारंटीन सेंटर की बात करूं तो वहाँ पर 24-24 घंटे काम किया। जैसे सिंध असम्बली में ये सारी बातें हो रही हैं कि JDC फाउंडेशन वो वाहिद इदारा था जिसने सक्खर क्वारंटीन सेंटर हो या एक्सपो कराची का क्वारंटीन सेंटर, उसको बड़े बेहतरीन अंदाज में संभाला। तो हमारे जनरल सेक्रेटरी JDC फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र भाई ने मुस्तकिल काम कर रहे हैं, 24-24 घंटे जाग रहे हैं। अभी भी आज की सूरत हाल में भी वो मुस्तकिल काम कर रहे हैं और ये पूरा प्रोसेस देख रहे हैं। एक दिन भी ये प्रोसेस नहीं रुका। उनकी रहनुमाई, उनकी क़यादत के बदौलत सारी चीज़ें मुमकिन हो पा रही हैं। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि आप हमें इस मद में सपोर्ट कीजिए। हमारे वॉलंटियर्स मुस्तकिल काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 महीने से ज़्यादा के अरसे पर 24-24 घंटे एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर आपके सामने इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर 50, 55, 100, 150, 200 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो इन सब को कांटेक्ट करना, इन सब के फॉर्म की वेरिफिकेशन करना, इन सब को बुलाना, इनको टाइम पे यहाँ पर गैदर करना, फिर टाइमली इनको रवाना करना, एक पूरा प्रोसेस शामिल है। इस प्रोसेस में बहुत से लोग शामिल होते हैं और हमारे वॉलंटियर्स हैं जो हमें इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी मुस्तकिल इन तमाम प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। सक्खर क्वारंटीन सेंटर को भी देख रहे हैं, एक्सपो क्वारंटीन सेंटर हो, इसके अलावा दीगर जो भी प्लान क्रैश का मसला हुआ उसमें मुस्तकिल मौजूद थे। हर लिहाज से हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र भाई मौजूद हैं, काम को देख रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस जारी है। अभी देखिए या ऐसा पूरा जो जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं वो सब फिल हो जाएंगे। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ कि JDC फाउंडेशन किस अंदाज़ में काम कर रही है। बहुत शुक्रिया।